दोस्तों आर्बिट्रम ओडेसी का वीक 2 जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें दो टास्क करने हैं। पहला है यील्ड प्रोटोकॉल का और दूसरा है जीएमएक्स का। जो टास्क 1 हमने किया था उसके बदले हमको ये वाली एनएफटी मिलनी थी। काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्लेम किया है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है इशू आ रहा है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एनएफटी है इसको आप अगस्त तक क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत एरर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर। जैसे ये फिक्स होगा तो आप जो है इसको क्लेम कर पाएंगे। जो लोग इसको क्लेम कर चुके हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी सेल के ऊपर लगा दिया है। आपको ये एनएफटी सेल के ऊपर नहीं लगानी। अगर आप सेल के ऊपर लगाते भी हैं तो आपको यहाँ पर जो डिमांड है वो बड़ी करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि इसने 1 इथीरियम का डिमांड करके रखा है, किसी ने 10 इथीरियम का डिमांड करके रखा है, किसी ने 20 का करके रखा है। वैसे भी इसको कोई बाय नहीं करेगा इस प्राइस के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सेल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो इसी टाइप की आपको बड़ी डिमांड करनी है, क्योंकि लोग यहाँ पर ये जो ओडेसी प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर रहे हैं एयर ड्रॉप लेने के लिए। लेकिन क्या हो अगर उनकी एनएफटी ही इतनी महंगी सेल हो जाए। मान लो कि अगर एक एनएफटी से उनको $400-500 का प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पर 15 एनएफटीज उनको मिलनी है। तो समझ लो कि एयर ड्रॉप तो उनको वैसे ही मिल जाएगा अगर वो इन एनएफटीज को बहुत महंगी वाली प्राइसेस के ऊपर सेल कर पाते हैं। बहरहाल ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक थॉट था जो कि आपके साथ शेयर करना था। अभी जो हमें 2 टास्क मुकम्मल करने हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली जो एनएफटी है यील्ड प्रोटोकॉल की है, दूसरी एनएफटी जीएमएक्स की है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमें कौन से टास्क करने हैं। ये जितनी भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पर आना है और ये जो लिखा हुआ है ना कि यील्ड आर्बिट्रम, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है कि इन्होंने 3 टास्क बता के रखे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई एक टास्क भी कंप्लीट करते हो तो मतलब कि आप इस एनएफटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो जिनके पास फंड्स कम हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों के तीनों टास्क करें। तो करने को आप एक टास्क कंप्लीट करके भी एनएफटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे टास्क कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। डेट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 जून से ये स्टार्ट हुआ है, 4 जुलाई तक ये चलेगा। इस एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना है। 3 टास्क हैं, तीनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। $100 की आपको बोरोइंग करनी है, $50 की आपको लैंडिंग करनी है और $50 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपके पास फंड्स थोड़े कम हैं तो आप कोई एक टास्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। तीनों लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको लैंडिंग करनी है तो इस सेकंड वाली लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसी तरीके से अगर आपको बोरोइंग करनी है तो ये तीसरी लिंक भी यहाँ पर गिवन है। तो मैं जो है यहाँ पर आ गया हूँ बोरो करने। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 3 ऑप्शंस हैं, बोरो, लैंड, पूल। बोरो जो है यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि उस लिंक के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एग्री कर लेना है, वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, आर्बिट्रम का जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एसेट चूज कर लेना है जो आप बोरो करने जा रहे हैं, मतलब कि आप इनसे उधार पे लेने जा रहे हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उसी तरीके से आप समझ लो कि आप इनसे कुछ एसेट जो है बोरो करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ USDC को। टास्क में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 100 USDC की है, तो मैंने यहाँ पर 102 लिख दिया। आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपको बोरो वाला टास्क कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 102 USDC जो है आपको लेने हैं। नीचे ये जो APY लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई कोलेटरल के तौर पे ये आपसे कितना इथीरियम जो है रखेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि मैं इससे $102 का लोन ले रहा हूँ और यहाँ पर नीचे इसने मुझे बता के रखा है कि 0.12 इथीरियम मिनिमम इतना कोलेटरल जो है मुझे जमा करवाना है। अगर मुझे सेफ रहना है, मेरी पोजीशन जो है लिक्विडेट ना हो, तो मुझे इससे ज़्यादा इथीरियम जो है यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब कम से कम भी आपको इतना इथीरियम डिपॉजिट करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आपको इससे ज़्यादा इथीरियम डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इथीरियम की वैल्यू नीचे चली जाती है तो ये आपका इथीरियम सेल कर देंगे और जो लोन आपने इनसे लिया था $102 का वो कवर करेंगे। इनको अपनी सेफ्टी देखनी होती है कि भाई अगर इथीरियम की वैल्यू नीचे चली गई, हमने जो $102 दिए हुए हैं कम से कम उतनी वैल्यू तो हमारे पास बचे। अगर इथीरियम ऊपर जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इथीरियम नीचे जाता है तो ये रिस्क होता है कि आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट ना हो जाए। तो इसलिए ये सारी कैलकुलेशंस आपको रखनी है अपने माइंड में। मैं आपको आगे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इन्होंने बता के रखा है कि जो लोन आप ले रहे हो $102 का, तो उसके लिए मिनिमम
0.177 इथेरियम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप इतना इथेरियम डिपॉजिट करोगे तो आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट होगा $805 के अराउंड होगा। मतलब कि अगर इथेरियम की वैल्यू $805 तक चली जाती है तो फिर आपकी पोजीशन लिक्विडेट होगी, अदरवाइज आपकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। क्योंकि अगर इथेरियम की वैल्यू $805 तक चली जाती है, उससे पहले आपने जो लोन लेके रखा था उसको रीपे नहीं किया, आपने जो डिपॉजिट इनको जमा करवाया था वो वापस नहीं निकाला, तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भाई देखो जितना लोन आपने हमसे लिया है और जो चीज़ आपने हमें जमा करवाई है उन दोनों की वैल्यू तकरीबन सेम है, तो हम जो है आपका कोलेट्रल सेल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो $102 आपको दिए हैं उतनी वैल्यू हमें आपसे निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हमें इससे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, हम इसको 1-2 दिन भी नहीं रखने वाले। हम जैसे ही देखेंगे कि हमारा यहाँ पर टिक मार्क आ जाता है, इस NFT के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, यहाँ पर ये बता देता है ना, जैसे हमें ये बताएगा कि भाई आप एलिजिबल हो चुके हो, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो लोन है इनको वापस कर देंगे और हमारा जो डिपॉजिट हमने जमा करके रखा है उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पर चेक मार्क के ऊपर मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पर बोरो 102 USDC के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क में चली गई। फीस के ऊपर आप नज़र रख लीजिएगा, यहाँ से मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें $102 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे जो इथेरियम है वो मेरे वॉलेट से निकल चुके हैं, वहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। पहला टास्क तो यही था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टास्क की। तो यहाँ पर लैंडिंग के ऊपर हम चले जाते हैं। पहले मैंने लोन लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लोन दे रहा हूँ। तो भाई कितना लोन देना चाहता हूँ मैं, आपको पता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम $50 जो है आपको लैंड करना है। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ $51। जो $102 मुझे वहाँ से मिले थे ना, वहीं से $51 जो है अब मैं लैंड करने जा रहा हूँ। ये जो APY लिखा हुआ है इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। लैंडिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, ना ही आपकी पोजीशन लिक्विडेट होगी, ना ही कोई दूसरा खतरा है, क्योंकि जब आप लैंड कर रहे हो तो मतलब कि आप इनको पैसा दे रहे हो। ठीक है, आप इनको पैसा दोगे, ये क्या करेंगे, वही पैसा दूसरे को उधार पे देंगे। दूसरे को उधार पे देंगे, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से कुछ पार्ट आपको देंगे। जो हमने बोरो किया था ना, तो ये काम ऐसा ही हो रहा है। जब हम बोरो कर रहे हैं तो मतलब किसी और ने लैंड करके रखा हुआ है, हम जो है उसका पैसा उठा रहे हैं और उसको जो है हम कुछ इंटरेस्ट देंगे। कम होता है यहाँ पर इंटरेस्ट, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर आप देखें 0.62%। ठीक है, तो मतलब कि इतना कोई ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर लैंड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ट्रांजैक्शन चली गई मेटामास्क के ऊपर, यहाँ से मैं इसको साइन कर लेता हूँ। अब जो है मेन ट्रांजैक्शन होगी जिसमें फीस कटेगी, तो यहाँ पर भी मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल टास्क की, तो वो है पूल। यहाँ पर पूल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, USDC ही मेरे पास पड़ा है तो इसी को मैंने चूज़ करके रखा है। मैक्सिमम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जो टास्क है उसमें $50 आपको पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो मेरे पास $51 है, जो भी है $51, सारी कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो APY आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेटजी वगैरह जो कुछ भी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास दो हैं, बाय एंड पूल, बोरो एंड पूल। तो ये जो बाय एंड पूल है इसी के ऊपर आप टिक करके रखिएगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ पूल 51 USDC के ऊपर। दोबारा से ट्रांजैक्शन चली गई मेटामास्क के ऊपर, मैं इसको साइन कर लेता हूँ। अब जो है दूसरी ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर आ गई। फीस के ऊपर आपको नज़र रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो फंड्स हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूल में $51 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दें तो भी आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपका जो आर्बिट्रम का वॉलेट है मेटामास्क में, आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर $51 की जो है आप USDC डिपॉजिट करें, या फिर अगर आपके पास इथेरियम है तो उसको कन्वर्ट करें USDC में। $51 जो है आप यहाँ पर डिपॉजिट कर दें पूल के अंदर। ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। मैंने जो है यहाँ पर तीनों टास्क मुकम्मल कर लिए हैं। जैसे ही यहाँ पर ये अपडेट होगा, मुझे दिखाई देगा कि मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो काम भी मैंने किया है वो सारा का सारा रिवर्स कर लूँगा। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड करके रखी है इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है रिमूव लिक्विडिटी टोकन्स, इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करें। मैक्सिमम के ऊपर आप क्लिक करें। आपके जो भी टोकन्स हैं यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करके उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको लिक्विडिटी निकालनी है। उसके बाद ये जो लैंडिंग पोजीशंस हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें। दोबारा से
आपने जो भी यहाँ पर लैंड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो कुछ भी मैंने डिपॉजिट करके रखा था, लैंड करके रखा था, यहाँ पर ट्रांजैक्शन करें। ये जो आपके टोकन्स हैं इनको भी बाहर निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों काम हो गए। उसके बाद ये जो बोरो किया था हमने, यहाँ पर डिपॉजिट हमने जमा किया था, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपने जो बोरो करके रखा हुआ है तो वो आप रीपे करेंगे। ठीक है, जैसे ही रीपे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपने जो डिपॉजिट करके रखा है वो आपके पास दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना कि रिमूव कोलेट्रल, इसके ऊपर आपको नहीं क्लिक करना, ये काम मत करिएगा। अगर आप रिमूव कोलेट्रल कर लोगे तो मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने यहाँ पर डिपॉजिट करके रखा है जो कि आपको लिक्विडिटी से बचा रही है वो निकल जाएगी। तो हो सकता है कि अगर इथेरियम की वैल्यू नीचे चली जाए तो हो सकता है कि आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाए। बाकी इसके ऊपर मैं अपडेट वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल जो है ये जो लैंडिंग और लिक्विडिटी है ये मैंने रिमूव नहीं की। जब मैं इनको रिमूव करूंगा तो इसके ऊपर अलग से एक छोटी सी वीडियो बना लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यील्ड प्रोटोकॉल को लेकर इतना ही। अब हम बात करेंगे GMX की। यहाँ पर 3 सिंपल से टास्क हैं। मिनिमम $10 से आपको यहाँ पर स्वैप करना है, $10 से आपको कोई फ्यूचर पोजीशन ओपन करनी है और $10 से आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब कि GLP टोकन को बाय करना है। तो तीनों टास्क बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ स्वैप वाले ऑप्शन के ऊपर। तो ये जो लिंक यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको ये सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे वॉलेट आपको कनेक्ट कर लेना है। मेटामास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरा वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो गया। पहला टास्क क्या है भाई? पहला टास्क है स्वैप का। तो स्वैप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। 24 USDC जो है यहाँ पर मैं बाय करने जा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, एक ट्रेड करना है ना। तो मेरे पास जो इथेरियम पड़ा है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, 24 USDC बाय कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस वैल्यू को 22 भी कर सकते हैं, लेकिन 22 से कम मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वैप के ऊपर मैंने क्लिक किया, कन्फर्म स्वैप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन मेटामास्क में चली गई। यहाँ पर हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं। चलो भाई, हमारा जो पहला टास्क है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। पहला टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्या करना है, दूसरा टास्क करना है। दूसरे टास्क में आपको मिनिमम $10 से फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। या तो लॉन्ग करो या तो शॉर्ट करो। मैं जो है यहाँ पर लॉन्ग करने जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पोजीशन जो आप बनाने जा रहे हो तो उसके लिए जो बेस पेमेंट आप दोगे वो किस चीज़ में दोगे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास जो USDC पड़ा है मैंने इसीलिए बाय किया था, तो पे इन USDC। ठीक है, अब मैं ट्रेडिंग किसकी करने जा रहा हूँ, किसको लॉन्ग करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं जो है BTC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $11 मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। लेवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2x लेवरेज लिया है। लेवरेज आपको ज़्यादा नहीं लेनी, किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं लेनी। मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ, आपको भी सजेस्ट नहीं करता। टास्क कंप्लीट करना है तो सही है, 2x का लेवरेज आप यहाँ पर ले लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इनेबल लेवरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से देखें। यहाँ पर लॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर USDC है और यहाँ पर BTC है। दूसरा टोकन चूज़ मत करिएगा, क्योंकि आपको ऐसा कॉइन चूज़ करना है जो कम से कम वॉलेटाइल हो, और अभी BTC जो है सबसे ज़्यादा कम वॉलेटाइल है। पहली ट्रांजैक्शन होने के बाद यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन है अप्रूव USDC की। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये जो है दूसरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ गई, इसको भी हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब हमें यहाँ पर तीसरी ट्रांजैक्शन करनी है लॉन्ग BTC। सारी चीज़ें ये आपको बता रहा है कि भाई ये जो आप $10-12 यहाँ पर लगाने जा रहे हो, अगर BTC की वैल्यू $15,000 के अराउंड आ गई तो ये पोजीशन आपकी लिक्विडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो तीसरी ट्रांजैक्शन है इसको भी हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स बताई जा रही हैं। यहाँ पर अगर आप क्लोज के ऊपर क्लिक करोगे, मार्केट को आप रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको मार्केट ही चूज़ करके रखिएगा। मैक्सिमम के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो $11-12 डाले थे, ये $21 क्यों बता रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर 2x लेवरेज किया है ना मेरे भाई। जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो जो आपका अमाउंट है आपके पास आ जाएगा, जो आपने लेवरेज लिया है वो एक्सचेंज के पास चला जाएगा। पोजीशन को क्लोज करने के लिए क्लोज के ऊपर आप क्लिक करें, ट्रांजैक्शन होगी, आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। 2 टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब जो तीसरा टास्क है उसमें हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब कि GLP टोकन को बाय करना है। तो यहाँ पर ये जो अर्न वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बाय GLP का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। GLP को आप किस चीज़ के ज़रिए बाय करना चाहते हैं, तो मैं जो है USDC के ज़रिए बाय करना चाहता हूँ। कितना बाय करना चाहता हूँ, $11 का बाय करना चाहता हूँ। बाय GLP के ऊपर हमने क्लिक कर दिया।
ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क में चली गई। यहाँ पर हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि हमारे पास जो GLP बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है। तकरीबन 13 टोकन्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। 2-3 USDC जो है आपको यहाँ पर हमेशा बचा के रखने हैं, क्योंकि जब आप यील्ड प्रोटोकॉल में अपनी पोजीशंस को क्लोज करोगे तो वहाँ पर आधे एक USDC का फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए जब आप रीपे करोगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वगैरह करोगे तो वहाँ पर ये आपको काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोनों टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। जैसे ये अपडेट होगा तो हमें जो है दिखाई देगा कि हम इस NFT के लिए एलिजिबल हैं। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आर्बिट्रम ओडेसी को मैं कम्प्लीटली फॉलो करने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।